देखिए, बहुत अच्छा उत्सव है, इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले साल भी हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। इससे पिछले साल भी हुआ। उससे पिछले साल भी हुआ। बहुत अच्छा है कि ये जो कल्चर है, जो इनिशिएटिव है, ये लिया गया, हर साल होता रहे, ऐसी हमारी आशाएँ हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू वालों का चाहे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, तिरंगे में निपटने के लिए, तिरंगे को लगाने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो ये जो तिरंगे के प्रति प्यार है वो जम्मू का, वो देखने वाला है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जहां पे ऐसी स्टेटमेंटें आती थी कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे, ये तो मेरे को लगता है आज आपके चाणक सर ने ही दिखा दिया कि तिरंगा उठाने के लिए भी लोग आ रहे हैं और तिरंगा बांटने के लिए भी लोग आ रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दो छात्र हैं मेरे साथ। एक छात्र को तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है शुभम कोतवाल। पत्रकारिता में अपने हुनर ये दिखाते रहते हैं, प्रिंट मीडिया में भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। और ये छात्र, क्या नाम आपका? आर्यन। आर्यन। अच्छा आर्यन जी, 15 अगस्त का ये जो उत्सव बनाया जा रहा है स्टेट समाचार की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा उत्सव है, इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले साल भी हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। इससे पिछले साल भी हुआ। उससे पिछले साल भी हुआ। बहुत अच्छा है कि ये जो कल्चर है, जो इनिशिएटिव है, ये लिया गया, हर साल होता रहे, ऐसी हमारी आशाएँ हैं। कहने की बात ये है कि अपने 15 अगस्त का हो रहा है, बहुत अच्छा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हमारा स्टेट जो हम देखें, अगर हम अपनी लॉजिकली देखें, तो वो आज़ाद जो हुआ वो 2019 5 अगस्त के दिन हुआ। हमारे स्टेट का, जैसे कि माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कि एक देश में 2 संविधान, 2 झंडे नहीं चलेंगे। तो वैसा जो हमारा जो इस जो कहते हैं दाग से जो हमारा स्टेट मुक्त हुई, वो 5 अगस्त 2019 को हुई। तो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए इंडिपेंडेंस डे 1947 वाला जितना महत्व रखता है, उतना ही महत्व 5 अगस्त 2019 का दिन भी रखता है। और मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा ही रखता है, क्योंकि उस दिन हम पूर्णतः जो है वो भारत देश के एक राज्य घोषित हुए। पूर्णतः भारत देश का, अलग से कोई डोमिसाइल नहीं, अलग से कोई वीजा नहीं लग रहा यहाँ पे आने के लिए। अब हम भारत देश के ही वासी हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर हम ये सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली हमको ये भी याद रखना है कि 5 अगस्त 2020 के दिन 550 वर्षों का जो हिंदुओं ने संघर्ष किया, उसका जो एक कह रहे क्रुशियन कह ले हमको, कि हमको जो उसका फल मिला, तो वो 5 अगस्त 2020 के दिन, जब भूमि पूजन राम जन्मभूमि का हुआ, उस दिन हमको मिला। ये कल्चरली चीजें हमको याद रखना बहुत महत्व है। देश में कोई किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का है, लेकिन राम जन्मभूमि का जो है, ये सबके लिए। उस दिन हमने देखा कि पूरे देश ने उत्सव मनाया। 22 जनवरी को पूरा देश भगवामय हुआ। इस चीज को हमको ये याद रखना है कि पूरे देश के लिए गर्वमय का एक उत्सव था ये। और इस चीज को हमको कल्चरली भूलना नहीं है, इसको सेलिब्रेट करना है। भूमि पूजन, जो इतने सालों का संघर्ष था, वो इतने, जो हमारे पूर्वजों ने इतनी शहादतें दी अपनी, और इस सपने को देखते देखते शायद कितने ही सुनने में ऐसे आते, कितनी पीढ़ियों ने अपने बेटों को कहा कि ये आपको राम मंदिर का देखने के लिए आपको ये अपनी पूंजी सारी लगा दी। हमारे ऐसे ध्यान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की पूंजियां लगा दी, और उसी में उनका देहांत हो गया, और अपने बेटों को ये कह के गए कि राम जन्मभूमि जिस दिन बनेगी, उस दिन ये मेरी सारी पूंजी जो है अपने पास 1 रुपया ना रखकर राम जन्मभूमि के कार्य में दान करने हैं। तो ये जो 3 अपने जो, और 1965 का जो वॉर है, जो बताया गया कि 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो जम्मू कश्मीर उसमें सबसे बड़ा विक्टिम था। वो जब हमला हुआ अखनूर पे, तो वो हमला भी 5 अगस्त के दिन ही हुआ। और उस हमले का जवाब देकर जम्मू कश्मीर और भारत की फोर्सेस ने ये फिर से साबित किया कि भारत जो है वो किसी भी आगे अजय है, जिसपे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जो कभी हार नहीं सकता। वो भारत एक अजय देश है। ये फिर से 1965 के दिन प्रूव हुआ। धन्यवाद। देखिए हमारे छात्र जो है कितने जागरूक हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूंगा, मेरे भाई आर्यन ने जो बताया वो सब बातें यहाँ पे हुई, राम मंदिर सबके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर में जम्मू वालों का चाहे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, तिरंगे में निपटने के लिए, तिरंगे को लगाने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो ये जो तिरंगे के प्रति प्यार है वो जम्मू का, वो देखने वाला है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जहां पे ऐसी स्टेटमेंटें आती थी कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे, ये तो मेरे को लगता है आज आपके चाणक सर ने ही दिखा दिया कि तिरंगा उठाने के लिए भी लोग आ रहे हैं और तिरंगा बांटने के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आपको जम्मू में। आज एक और ऐतिहासिक फैसला आया वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड के लेकर जो लोगों के मन में हमेशा विचार था कि एक आपको एनओसी लेनी पड़ती थी, और वक्फ बोर्ड बड़े बड़े ज्यादा चार्जेस भी करता था, और बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज में अपने दखल अंदाजी भी देता था, और आप कोर्ट में भी नहीं जा पाते थे। तो कहीं ना कहीं आप उसमें अपने आप को प्रताड़ित
पीड़ित समझ लेते हैं कि उनसे आप जो प्रताड़ना आपको मिलती थी वो समझ लेते हैं। उसके ऊपर जो ये संशोधन आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं आज 5 अगस्त के दिन ही आ रहा है। तो ये देखने वाला है कि ऐतिहासिक डेट किस तरह से 15 अगस्त अभी दूर है, लेकिन लोगों की तैयारी, लोगों के दिलों में प्यार जो है वो देखने वाला बनता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जैसा कि भाई साहब ने कहा, वक्फ बोर्ड का मैं बताऊं कि वक्फ बोर्ड एक ड्रैकोनियन लॉ है, मेरी तरफ से ये है। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसके अंडर है वो देश में वक्फ बोर्ड के अंदर है, रेलवेज और भारतीय सरकार के बाद। तो आर्मी, रेलवेज और फिर वक्फ बोर्ड आता है। यहां तक कि आप ऐसा मान लिया कि जो हमारा संसद भवन है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये वक्फ बोर्ड ऐसा क्लेम करता है कि उनकी जमीन पे है। अब आप अगर कोई एक संस्था बनाई गई इस देश में जो ये क्लेम कर रही है कि इस देश का जो संसद भवन, जिसको डेमोक्रेसी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिस देश को कहा जाता है, उसका संसद ही अगर किसी एक संस्था की जमीन पे ऐसी वो क्लेम करती है, तो मैं कहता हूं कि उस जैसी संस्था को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। अगर उनको ये क्लियर नहीं है कि जो हमको मान्यता दे रहा है, जो संसद हमको मान्यता दी जिसने, हम उसी पे क्लेम कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी का एक भी ट्रेट यहाँ पे नहीं है, डेमोक्रेसी का एक भी पार्ट नहीं है। दूसरी चीज, मोदी सरकार ने 10 साल ले लिए फैसला लेते हुए, लेकिन आज अगर उनको इस पे जागरूकता आई है कि ऐसा एक जो है कि अभी पीछे एक केस आया कि तमिलनाडु में 550 साल पुराना एक गांव, जिसमें एक मंदिर 550 साल पुराना था, उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, और वो लोग जो है जब अपनी जमीन को बेचने के लिए या जिस भी जरूरत के लिए जाते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि आपकी जो जमीन जो है वो आपकी नहीं, वक्फ बोर्ड की है। तो अब वो इसका कहां करें? सुन्नी बोर्ड में, सुन्नी जो उनका कानून है उसी पे जाकर आप इसका क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि एक नागरिक के पास इतना भी राइट नहीं है इस देश में, इस डेमोक्रेसी में, कि अगर वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पे कब्जा करता है तो वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकें। इसके लिए कोर्ट भी अलग है, इस पे जो बैठते हैं जज वो भी वक्फ बोर्ड के ही मेंबर हैं। तो अब आप इस चीज को सोच लें कि कितना ड्रैकोनियन, कितना एविल इसको कानून कहा जाए। तो इस चीज का अगर देश पे सोच विचार चला है, इस देश पे अगर कोई फैसला आया है, तो हम उस चीज का बहुत ही उसकी प्रशंसा और उसका प्रोत्साहन करते हैं। और इस देश को हम कहते हैं कि युवा इस देश का बिल्कुल इस फैसले के साथ है। जो इस देश प्रेमी युवा है, वो बिल्कुल इस फैसले के साथ है। मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई है अगर उनको 10 साल के बाद इस पे जागरूकता आई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देश में लंबे समय तक बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ने के लिए जिस तरह से काम करती रही, और अब ऐसा लगता है कि उन ताकतों को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि देश का हर एक नागरिक जागरूक हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जिस तरह से वापस से धीरे धीरे देश को वापस उसी ट्रैक पर लेने की कोशिश की जा रही है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और लोग जागरूक हों, और स्टेट समाचार ये प्रयास कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। आप सबका साथ और सहयोग जरूरी है। इस पर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।